लास्ट वीडियो में हमने मेटा बिजनेस सूट का इंट्रोडक्शन लिया और हमने ओवरव्यू देखा उसका। इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे सेटअप करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए हम अपने मेटा बिजनेस सूट पे आ जाएंगे और मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो हम एक्सेस कर सकते हैं या तो अपनी सेटिंग में जाके। अगर आपको सेटिंग पे ऑप्शन नहीं मिल रही तो आपके पास यहाँ पे जहाँ पे आपके पेज का नाम आ रहा है आप इस ड्रॉप डाउन पे जाके क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो की ऑप्शन है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जिसमें सबसे पहले हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम है। अब मैंने जो अपना फेसबुक पेज बनाया है मैंने उसी से रिलेटेड अपना बिजनेस बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं यहाँ पे वही नाम एंटर कर देता हूँ। उसके बाद वो मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है, मैं अपना नाम नाम एंटर कर देता हूँ और बिजनेस ईमेल पूछ रहा है, यहाँ पे हम अपनी बिजनेस ईमेल एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमने अपनी बिजनेस ईमेल ऐड कर दी और हम क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अगले स्टेप में वो मुझसे पूछ रहा है कि जो आपका फेसबुक पेज है वो आप इस बिज़नेस पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। अगर ये इसी बिज़नेस पोर्टफोलियो का पार्ट है तो आप यहीं से इसको चेक मार्क करके ऐड कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा ये किस तरीके से होता है, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। और मेरे पास वो उसके बाद पूछ रहा है आप कोई और पर्सन को ऐड करना चाहते हैं, ये भी मैंने आगे चल के आपको सिखाना है, तो हम फ़िलहाल इसको भी स्किप कर रहे हैं। और इसके बाद हम ये मेरा पर्सनल नेम आ गया और मेरे पास फुल कंट्रोल है इस बिज़नेस मैनेजर का, उसने मुझे ओवरव्यू दे दिया और मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दिया। तो हमारा मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। अब मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो को एक्सेस कर लेते हैं सेटिंग पे जाके और सबसे पहले हमारे पास आ रही है यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शन में सबसे पहले है बिज़नेस इन्फो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी बिज़नेस इन्फो को सेटअप करते हैं। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है उसका नाम आ रहा है, उसका एक यूनिक आईडी आ रहा है और प्राइमरी पेज अभी शो कर रहा है कि कोई पेज नहीं एडिट, तो प्राइमरी पेज हमारा नन शो कर रहा है। इनकी ऑप्शन को एडिट करके देख लेते हैं कि हम क्या-क्या कुछ एडिट कर सकते हैं। हम अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो की। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने जो अरोमा स्टूडियो है उसका लोगो ऐड कर सकता हूँ। बिज़नेस नेम के बाद आपके पास आ जाता है प्राइमरी पेज, यानी आपके मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो में अगर आपने मल्टीपल पेजेज़ ऐड किए हुए हैं तो उनमें से कौन-सा पेज आपका प्राइमरी पेज है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी तक कोई पेज ऐड नहीं किया हुआ अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो में, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। आपने अगर ऐड किया हो तो आप अपने फेसबुक पेज का नाम या उसका यूआरएल ऐड करके यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चलें तो हमारे पास बिज़नेस डिटेल की ऑप्शन आ रही है। इसको एडिट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन आ रही हैं बिज़नेस डिटेल में। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे बिज़नेस नेम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस पूछ रहा है, बिज़नेस वेबसाइट पूछ रहा है और टेक्स्ट आईडी पूछ रहा है कि अगर आपका कोई टेक्स्ट आईडी है आपके पास, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड होता है, ये मैंडेटरी होता है, तो अगर आपके पास वो टेक्स्ट आईडी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं क्विकली ये सारी फ़ील्ड्स को फ़िल करके देख लेता हूँ। नहीं जी, मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन को फ़ीड कर दिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये हमारे पास बिज़नेस डिटेल आ गई, उसके बाद बिज़नेस वेरिफ़िकेशन स्टेटस आ गया। फ़ेसबुक की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसको यूज़ करने के लिए आपको अपना फ़ेसबुक पेज को वेरीफ़ाई करना ज़रूरी होता है। ये उस सूरत में हो सकता है कि अगर आपका बिज़नेस पेज रजिस्टर्ड हो। तो अगर आप अभी एक बेसिक पेज बना रहे हैं और अभी आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिज़नेस हिस्ट्री आ रही है कि आपके पेज पे क्या-क्या एक्टिविटीज़, क्या-क्या एक्शन परफ़ॉर्म हो चुके हैं आपके बिज़नेस पोर्टफोलियो में, वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद आ रहा है ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट, यानी आप इस बिज़नेस पोर्टफोलियो में कितने ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये ऑप्शन में सिर्फ एक शो कर रहा है। जैसे-जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होता जाता है, जैसे-जैसे आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो ग्रो होता जाता है, तो आपकी ये ऐड अकाउंट क्रिएशन की लिमिट भी मेटा बढ़ाता जाता है। उसके बाद प्राइमरी बिज़नेस लोकेशन आ गई कि आपका बिज़नेस कहाँ पे प्राइमरीली वर्क करता है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है बिज़नेस ऑप्शंस। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि जो मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो है, वो आप जब भी एक्सेस करना चाहें, तो वो आपसे एक लॉगिन कोड माँगेगा। अब किस-किस से ये लॉगिन कोड माँगेगा, वो आप सेटिंग्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं कि नो वन पे सिलेक्ट करेंगे, तो किसी से भी नहीं माँगेगा। एडमिन्स ओनली से करेंगे, तो सिर्फ़ एडमिन जब लॉगिन करना चाहें मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो पे, तो उनको लॉगिन कोड ऐड करना पड़े। या एवरीवन का मतलब है कि जो भी बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर एडेड है,
उसको बिजनेस पोर्टफोलियो एक्सेस करने के लिए लॉगिन कोड होना ज़रूरी है। अब मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी एक्टिव रखें ताकि आपका बिजनेस पोर्टफोलियो सिक्योर रहे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है पेजेस एंड नोटिफिकेशन की, यानी जो लोग आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में एडिट हैं उनको आपके फेसबुक पेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन शो हो या ना हो, वो आप ये टॉगल को ऑन ऑफ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस रिकमेंडेशन फेसबुक की तरफ से आपको उन लोगों को मिले या ना मिले जिन लोगों ने जो लोग इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर एडिट हैं, वो भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है जिसमें मैंने अपना नाम ऐड किया था। उसके बाद वो कह रहा है कि अपनी ईमेल एड्रेस को कंफर्म करें। उसने हमें एक ईमेल भेजी है, उस ईमेल को जाके हम कंफर्म कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बिजनेस नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक आ रहा है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। नीचे सिक्योरिटी हमारे पास ऑप्शन आ रही है। ये करके आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो की इन्फो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब बिजनेस पोर्टफोलियो की इन्फॉर्मेशन तो ऐड कर ली। अगली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम यहाँ पे परमिशन और एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं। यूज़र में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है वो पीपल को ऐड करने की है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरा नाम आ रहा है और मेरे पास फुल कंट्रोल है इस बिज़नेस पोर्टफोलियो की। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और को भी एक्सेस दूँ अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो की, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? मैं ये टॉप राइट पे इनवाइट पीपल की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ईमेल एड्रेस लिखूँगा जिसको मैं इनवाइट भेजना चाहता हूँ। या मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख दिया। उसके बाद वो मुझे ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप टेम्परेरीली इसको इनको एक्सेस दें, यानी हमेशा के लिए एक्सेस ना दें, कि ऐसा ना हो कि आप एक्सेस देके भूल जाएँ, तो आप टेम्परेरी बेसिस पे एक्सेस देना चाहें तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको टेम्परेरी एक्सेस की ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करता और नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इनको कितनी एक्सेस देना चाहते हैं? बेसिक एक्सेस देना चाहते हैं कि जिसमें वो सिर्फ़ बेसिक एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर सकें, या फुल एक्सेस देना चाहते हैं जिसमें वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें, या फिर आप चाहते हैं कि फाइनेंस रिलेटेड सिर्फ ऑप्शन वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकें। मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस पार्टनर है और इसके पास फुल कंट्रोल हो, वो हर चीज़ मैनेज कर सके मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो में, तो मैं फुल एक्सेस को सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं इस टॉगल को ऑफ कर देता हूँ तो बेसिक एक्सेस तो जिसको भी हम ऐड कर रहे हैं उसके पास होगी ही। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो मुझसे पूछता है कि आप कोई बिज़नेस एसेट असाइन करना चाहते हैं इस शख्स को, यानी कि इसी स्टेप पे ही आपके जो बिज़नेस एसेट हैं, जो फेसबुक पेजेज़ हैं, जो ऐड अकाउंट्स हैं, उनकी एक्सेस आकिब को जो मैंने ऐड किया अभी उसको देना चाहते हैं। क्योंकि मेरे अभी बिज़नेस एसेट्स एडेड नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और वो कह रहा है अपनी इन्विटेशन को रिव्यू कर लें कि आप किसको ये इनवाइट भेज रहे हैं। ये करके मैं इनवाइट विद ज़ीरो एसेट्स मेरे पास शो कर रहा है, मैं इनवाइट भेज देता हूँ। जब आप इनवाइट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन चला जाएगा जिस शख्स को आपने ईमेल भेजा है उसके ईमेल एड्रेस पे, और जब वो आपकी इनवाइट को एक्सेस कर लेगा फिर ही वो आपके बिजनेस पोर्टफोलियो को एक्सेस कर सकेगा। इस तरीके से आप डिफरेंट लोगों को एक्सेस दे सकते हैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की। अब पीपल के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है पार्टनर्स की। अब पार्टनर्स बेसिकली क्या होते हैं? अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक मार्केटिंग एजेंसी हैं। अब आपने डिफरेंट बिजनेसेस को मैनेज करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि वो बिज़नेस जो है, वो आपको अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो की एक्सेस दे देगा। बजाय इसके कि आपके पास टीम ऑफ 10 पीपल हैं, 10 लोग आपके अंडर काम करते हैं और आपने हर एक शख्स को डिफरेंट चीज़ की एक्सेस देनी है। तो आप वो बिज़नेस को तो बार-बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि मुझे इस शख्स को ये वाली एक्सेस दे दो, इस शख्स को ये वाली एक्सेस दे दो। तो उसके लिए क्या होता है कि आप पार्टनर पे जाके एजेंसी बिज़नेस से एक सर्टेन चीज़ों की एक्सेस ले लेती है और वो अपने ही बिज़नेस पोर्टफोलियो में आगे अपनी टीम को एक्सेस देके उनको मैनेज कर सकती है। तो अगर आप ऐड करना चाहें पार्टनर को तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऐड की। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही है। गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स, यानी कि आप बीइंग अ बिज़नेस किसी एक पार्टनर को या किसी एजेंसी को एक्सेस देना चाहते हैं अपने एसेट्स की, या फिर आप एक एजेंसी हैं फॉर एग्जांपल और आप चाहते हैं किसी बिज़नेस से उसकी एक्सेस लेना चाहें। तो उसमें आप उसकी बिहाफ़ पे आप जोन-सी ऑप्शन आपको सूटेबल लगती है, आप उस पे क्लिक करेंगे। तो वो देखें मैंने यहाँ पे किया है आस्क अ पार्टनर टू असाइन बिज़नेस एसेट टू यू, कि मैं एक एजेंसी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बिज़नेस से उसके एसेट की एक्सेस लूँ। तो वो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस दें जिस पे फेस मेटा जो है ईमेल देख के पूछेगा कि आप एक्सेस देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी। ये वो आईडी है जब हमने बिज़नेस इन्फो सेट किया था हमारे पास एक यूनिक बिज़नेस पोर्टफोलियो आईडी आ रहा है।
हम उनसे बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी मांगेंगे जिनकी एक्सेस हमें चाहिए, और उसके बाद वो बता रहा है आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर होगी और आपका बिजनेस में रोल क्या है, आप ब्रांड हैं या बिजनेस हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं मीडिया एजेंसी हूँ और जिससे मैं एक्सेस ले रहा हूँ वो ब्रांड या बिजनेस है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम फिल कर लेते हैं और देखते हैं उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। तो मैं सबसे पहले ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी यहाँ पे डाल देंगे। ये उस बिजनेस की होगी जिससे हम एक्सेस ले रहे हैं। ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और वो मुझसे पूछेगा कि आपको किस किस एसेट की एक्सेस चाहिए, किस किस एसेट की परमिशन चाहिए। तो मैं यहाँ से डिफरेंट फेसबुक पेजेस में हमें किस किस तरह की एक्सेस चाहिए वो सिलेक्ट कर लूँगा। ऐड अकाउंट की, पिक्सेल की, कैटलॉग की, इंस्टाग्राम अकाउंट की, जोन जोन सी एक्सेस मुझे चाहिए मैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा। वो मुझसे कहेगा अपनी इन्फॉर्मेशन सारी रिव्यू कर लो और उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो जो ईमेल मैंने दिया था उस ईमेल पे मेटा एक नोटिफिकेशन भेजेगा, एक ईमेल भेजेगा बिज़नेस को और उनसे कहेगा कि आप ये एक्सेस देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे बिज़नेस पोर्टफोलियो में वो सारे बिज़नेस के एसेट्स आ जाएँगे। पार्टनर के बाद हमारे पास सिस्टम यूज़र की एक ऑप्शन है। सिस्टम यूज़र्स में कोई जो बॉट्स होते हैं, उनकी एक्सेस मैनेज होती है। यानी अगर आपने कोई सीएमएस कनेक्ट किया हुआ है, कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि शॉपिफाई कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके जो बॉट्स हैं, उनको कौन-कौन सी एक्सेस यहाँ पे मिल रही है, वो आप यहाँ से ये ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कनेक्ट करते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली उसकी एक्सेस यहाँ पे शेयर हो जाती है। और हम आगे चल के जब एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा भी कि आपके पास किस तरीके से उनकी जो ऑप्शंस हैं या उनके जो बॉट्स हैं यहाँ पे शो होते हैं। यूज़र्स को ऐड करने के बाद एक और चीज़ जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं वो है पेजेस की बात कर लेते हैं। क्यों फेसबुक पेज हमने ऑलरेडी अपना क्रिएट किया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि बिज़नेस पोर्टफोलियो के ऊपर वो पेज रिप्रेज़ेंट हो, वो पेज शो हो। तो वो कैसे कर सकते हैं? हम पेजेस के अंदर चले जाएँगे अकाउंट्स के अंदर और मैं ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे 3 ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहा है कि ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, यानी आपने फेसबुक पेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपके पास बिजनेस पोर्टफोलियो पे उसकी एक्सेस आ जाए। उसके बाद है रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस टू अ फेसबुक पेज, यानी फेसबुक पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट तो करता है मगर आपके पास उसका फुल कंट्रोल नहीं चाहिए या वो किसी और का फेसबुक पेज है, तो आप शेयर्ड एक्सेस भी मांग सकते हैं, यानी कि आपके बिजनेस पोर्टफोलियो पे भी वो फेसबुक पेज नजर आना शुरू हो जाए। और तीसरी ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज की। यहाँ पे हम जिस तरह से हमने स्टार्ट में फेसबुक पेज क्रिएट किया था उन्हीं ऑप्शन को यूज करके एक नया फेसबुक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पेज है उसको ऐड करके देखता हूँ अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में। उसके लिए मैं ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और वो मुझसे सबसे पहले मांगेगा फेसबुक पेज का यूआरएल। मैं अपना जो फेसबुक पेज क्रिएट किया था उसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने पेज पे जाके। यहाँ से मैं पेज का यूआरएल कॉपी करके अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे वो मुझे बता रहा है कि इस पेज की एक्सेस किन-किन लोगों के पास है और जब आप इस पेज को ऐड करेंगे अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो में, तो इन लोगों के साथ भी बिज़नेस पोर्टफोलियो की एक्सेस शेयर हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और वो यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अप्रूवल के लिए, यानी फेसबुक पेज की फुल कंट्रोल की एक्सेस जिसके पास होगी, वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये पेज आपके बिज़नेस पोर्टफोलियो में ऐड नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे एग्री कर लेता हूँ मेटा की जो पॉलिसीज़ हैं उनको और मैं ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखें मेरे पास पेज सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है क्योंकि मेरे पास पर्सनल अकाउंट के ऊपर पेज की कंप्लीट एक्सेस थी, तो मुझे इनवाइट भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेटा ने ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर लिया। जी तो ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने मेटा बिज़नेस पोर्टफोलियो को सेटअप करना सीख लिया और उसकी कुछ ऑप्शंस को तो डिस्कवर कर लिया। आगे जाके अगली वीडियोज़ में मैं आपको इसके मज़ीद ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा।